हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एसडी पर। और आज हम आपको क्लास 12 का हिंदी पढ़ाने वाले हैं। ये जो हिंदी का चौथा वीडियो है। यदि 1 से 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हम बताए हैं, ये संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किया जाएगा उसका हम आपको ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक से यदि क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, रोज ओ सदानीरा की जूठन। इनमें से ये 4 रचनाएं हैं। इन चारों रचनाओं में से रामधारी सिंह दिनकर कौन सी रचना लिखी है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन है सामधेनी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर डी होगा। दूसरा का आंसर डी होगा, संस्कृति के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 3। अर्धनारीश्वर के किसके गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय किया गया है? ऑप्शन है पुरुष के, नारी के, कि पुरुष और नारी दोनों के। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पुरुष और नारी दोनों के। क्वेश्चन नंबर 4। दिनकर किस युग के कवि हैं? जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उन्हें किस युग का कवि कहा गया है? ऑप्शन है छायावादोत्तर युग के, कि छायावाद युग के, कि रीतिकालीन। इनमें से कोई नहीं। चौथा का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? ये जो अर्धनारीश्वर रचना है, इसका संबंध किस विधा से है? ऑप्शन है निबंध से है, कि कहानी से है, एकांकी से है, कि व्यंग्य से है। आप लोग कमेंट करके बताएं। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमें पता है इसका आंसर सब कोई देगा। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर बी देंगे तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर डी देंगे, अन्यथा ये दोनों आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और 5 का आंसर क्या होगा? तो 5 का आंसर ए होगा, निबंध से है। क्वेश्चन नंबर 6। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुई? आगे ना निबंध था, ये निबंध कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, कि 1962 ईस्वी में। आप लोग कमेंट कीजिए। छठा का आंसर मैं आपको बता दूं तो छठा का आंसर बी होगा, 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में, कि सिमराही पूर्णिया, कि सिमरी मुजफ्फरपुर, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। अगर पूछ दे आपसे सवाल कि किस सन में हुआ था तो आप बता दीजिएगा। अगर पूछ दे इनके पिता का नाम क्या था, इनके माता का नाम क्या था, इन्होंने कौन कौन सी निबंध चाहे कहानी या कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिला है, तो क्या आप लोग बता दीजिएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग दिनकर के बारे में, यानी जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे।
देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय सिमरिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रख लेना है, बेगूसराय सिमरिया नामक गांव बिहार में हुआ था। तो बिहार का एक जिला है बेगूसराय, उस जिला में एक गांव है जिसका नाम है सिमरिया। कब हुआ था? तो सन याद रख लेना है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। क्वेश्चन में दे सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर का माता का नाम क्या था, तो आपको बताना होगा कि मनरूप देवी, एवं पिता का नाम रवि सिंह था। ये भी पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो आप बताइएगा रवि सिंह। क्लियर। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक तथा 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि उन्होंने मैट्रिक कब पास किया था, तो आप बताइएगा 1928 ईस्वी में। और 12th कब पास किए थे, तो 1932 ईस्वी में। किस चीज़ की पढ़ाई किए थे, तो उन्होंने बीए किया था। उन्होंने बीए किया था यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। किस सब्जेक्ट में? तो इतिहास में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि जो उन्होंने बीए ऑनर्स किया था इतिहास से, किस कॉलेज से, तो कॉलेज का नाम याद रखना होगा, पटना कॉलेज से। कहाँ से? पटना कॉलेज से। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान का उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है तथा उनको राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। इन्हें राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान भी मिला है। इन्हें पद्म भूषण तथा अन्य कई अलंकारों से सम्मानित किया गया है। ये जो रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और बहुत सारे पुरस्कार भी इनको मिला है। क्लियर। 24 अप्रैल 1974 को उनका देहांत हो गया। अगर पूछ देता है कि रामधारी सिंह दिनकर का देहांत कब हुआ था, तो आपको बताना होगा 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गंधारी कौन था? धृतराष्ट्र की पत्नी। 8 का आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन। नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई? क्वेश्चन में है, नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई? स्वतंत्र होने पर, परतंत्र होने पर, स्वेच्छाचारिणी होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर बी होगा। 9 का आंसर बी होगा, परतंत्र होने पर। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुषों की मान्यता है कि नारी है? पुरुषों की मान्यता है कि नारी है? नारी क्या है? आनंद की खान है कि पूजनीय है कि नरक है कि इनमें से कोई नहीं? 10 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं 10 का आंसर ए होगा, आनंद की खान है। नारी क्या है? तो आनंद की खान है पुरुष की मान्यता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11, नारी पर पराधीनता कब आरंभ हुई? ऑप्शन है, जब पुरुषों की संख्या अधिक हुई, जब कृषि का आविष्कार हुआ, जब विज्ञान की विकास हुआ, कि इनमें जब विज्ञान का विकास हुआ, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए 11 का आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं 11 का आंसर बी होगा, जब कृषि का आविष्कार हुआ। समझ लीजिए क्वेश्चन। नारी का पराधीनता कब आरंभ हुई? तो आंसर बी होगा, जब कृषि का आविष्कार हुआ। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12, युद्ध और शांति पर लिखी गई कृति है? कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, परशुराम प्रतीक्षा है, इनमें से सभी? उत्तर बताइए। इनमें से सभी ये नहीं है, उत्तर लिख दिया गया है। इसका उत्तर आप लोग बताएं 12 का आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं 12 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी।
क्लियर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।